नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र। पर्वों के महापर्व पर्युषण पर्व का आज प्रारंभ हो रहा है। मित्रों, जैनिज्म एक पूर्ण रूप से साइंटिफिक पद्धति है जिसका अनुकरण करने से व्यक्ति शारीरिक मानसिक व्याधियों को छोड़कर ईश्वर की अनुभूति कर सकता है। हाँ मित्रों, इसीलिए जैनिज्म को धर्म के रूप पर भले आप माने या ना माने, आप जैन है या अजैन है, लेकिन ये एक विज्ञान है। आपको उस पद्धति से इसको समझना चाहिए। मैं खुद भी जैन नहीं हूँ, लेकिन जैनिज्म को मैं वैज्ञानिक तौर पर मानता हूँ। मित्रों, 9 दिन के लिए नवाई का उपवास मैं करने जा रहा हूँ। मैं खूब एक्साइटेड हूँ मैं आप सबको बताने के लिए ये पूरे 9 दिन की मेरी जर्नी कि कैसे एक मनुष्य बिना भोजन के रह सकता है और उस पूरी जर्नी में वो कैसे शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से गुजरता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, खाने की इच्छा होती है, शरीर दुखने लगता है, बहुत सारी अलग अलग भावनाएं मन में आती जाती रहती है और उस भावनाएं उसे उपवास तोड़ने के ऊपर मजबूर करती है कि नहीं, अब उपवास नहीं करना है। तो डर लगता है, भय लगता है, अलग अलग फीलिंग्स आती है और धीरे धीरे जाके सकारात्मक नकारात्मक एक रोलर कोस्टर घूमते रहते हैं। आसपास में लोग कहते हैं कि यार छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा, बहुत कुछ होते रहता है। तो ये जर्नी में कैसे एक व्यक्ति अपने आप को पास कर कर जीत हासिल कर सकता है, क्या मैं जीत हासिल कर पाऊंगा, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि भाई, मैंने जब उपवास करने का निर्णय लिया तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया सबसे पहले कि नहीं, मुझे ये उपवास करना है। उसके बाद मैंने कुछ लोगों को बताया, खास करके मेरी पत्नी को बताया, तो उसने मुझे बोला, मैंने बोला क्या मैं कर सकता हूँ, तो उसने मुझे ये बोला कि आप 3 दिन के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन 9 दिन के लिए मुझे लगता है मुश्किल है, नहीं कर पाओगे। तो उसने मेरे दिमाग में एक नेगेटिव थॉट डायरेक्ट किया। उसका, मेरे वाइफ का इंटेंशन सही था कि इससे शारीरिक तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उसका वही माइंडसेट है, उसने कभी ये नहीं किया है और इस सभी को ये मुश्किल भी लगता है, तो वो गलत भी नहीं है। और वास्तव में ये मुश्किल काम है, हजारों लोग नहीं कर पाते, लाखों लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब इस ये माइंडसेट मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूँ कि आपके साथ भी ये होगा। जीवन के अलग अलग पड़ाव में आपके साथ होता है ये मानसिक सिचुएशन। केवल उपवास करने के लिए नहीं, जीवन में कई कई सारी चीजों को जो आप हासिल करना चाहते हैं उसमें इस प्रकार की मानसिक पीड़ाएं, शारीरिक पीड़ाएं आती है। तो इससे कैसे बाहर आना है वो मैं आपको मेरी जर्नी से समझाना चाहता हूँ। तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि आप 3 दिन के लिए कर सकते हैं, तो मैंने उसको पॉजिटिव रहा, चलो मैं 3 दिन तो कर सकता हूँ। उसके बाद अब मेरे पास एक साइंस है, मेरे पास एक विज्ञान है जिसकी वजह से मैं मेरे दिमाग को उल्लू बना सकता हूँ। मेरे दिमाग ने एक बार क्लिक किया कि उपवास करना है, लेकिन उसके बाद दिमाग क्या करता है, नेगेटिव थॉट्स चालू कर देता है कि यार ये होगा, डर लगेगा, खा नहीं पाएगा, शरीर दुखेगा, बहुत सारी, ऑफिस कैसे जाएगा, एनर्जी कैसी रहेगी, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। और बाहर से भी लोग देते हैं नेगेटिव, वो तो अलग है। इससे क्या होता है, मन थोड़ा घबराना स्टार्ट हो जाता है, यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ऐसा घबराना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मित्रों, सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, मन को बेवकूफ़ बनाना आना चाहिए। मन यानी अपना दिमाग, और दिल को भी बेवकूफ़ कभी कभी बनाना पड़ता है। और सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है पता है, सबसे बड़ी चीज़ है वो गट फीलिंग है। मैं आपको गट फीलिंग के साइंस के बारे में भी बताऊंगा। अब मेरा दिमाग और तो नेगेटिव बहुत वाइब्रेशन आ रहे हैं कि नहीं होगा होगा। हार्ट थोड़ा घबराया हुआ भी है, थोड़ा स्ट्रांग भी है। अब मेरे पास क्या फॉर्मूला है पता है, वो आपके पास भी होना चाहिए। संग मतलब आपके पास का एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वजह से आपके अंदर जो नकारात्मक आपके दिमाग में आता है उसको वो रोक दे। इसीलिए मैं कहा कर रहा हूँ, जो जैन लोगों का संघ है उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर वो सब लोग
एक साथ उपवास करें। उनमें कई सारे लोग तो 30-30 दिन के उपवास भी करते हैं। अब कोई आदमी 30 दिन उपवास कर सकता है, तो क्या मैं 9 दिन भी नहीं कर सकता हूँ? तो ये एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है। तो मुझे हमेशा, यदि किसी चीज को आपको पार करना है, तो आपको उस फील्ड में एक्सपर्ट लोगों के संग में रहना पड़ेगा। और यही एक मास्टर फॉर्मूला है जो आपके मन और दिल को जीत सकते हैं। और आपकी गट फीलिंग तो आपके साथ है ही है, लेकिन गट फीलिंग को एक्टिवेट कैसे करें और उसकी जीत कैसे हो, उसकी जीत एनवायरनमेंट से होती है। और वही एक आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट पर ले जाती है और आपका एक इमोशन बनता है। तो और ये इमोशन ट्रांसफॉर्मेशन पर कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इमोशन नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आपको फिर 9 दिन की जर्नी शेयर करूंगा। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि आप ये जो 9 दिन की जर्नी है, जो इसके साथ कनेक्टेड रहेगा, वो अपने मन पर विजय जरूर पा सकेगा। क्या मैं मेरे मन पर विजय पा सकूंगा? आप सबकी प्रार्थना और दुआएं मेरे साथ हो, ऐसी आशा रखता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण।